Good morning, student. Today we are going to discuss modern periodic table. Last class also we are discussed about some topic of the modern periodic table. That is the position of the elements in the modern periodic tables. Last class we are discussed, and the explanation of analogy of Mendeleev periodic tables also we are discussed. So today we are start modern periodic tables, some rules of the what are valency and what are the variation in groups and period. Okay, so in modern periodic tables already we are discussed there the 18 groups and 7 periods are present. Okay, so let's start. First of all, what is valency? It's the most important. How to find the valency of the group 1, group 2, group 3, like this, all these elements which are present in the modern periodic tables. Okay, so valency is what are the combining capacity of an atom of an elements to acquire noble gas configurations is called valency. ओके, सो वैलेंसी क्या होता है? एक कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, किसका? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स, ओके, टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. नोबल गैस मीन्स जो एलिमेंट्स के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसी को बोलते हैं नोबल गैस. जैसे कि फॉर एग्जांपल नियॉन, नियॉन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए नियॉन एक नोबल गैस. और एक एग्जांपल है आर्गन, आर्गन के भी आउटर सेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एक नोबल गैस है और स्टेबल. ओके, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ इट्स एटम्स. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1, 2, 13 एंड 14, द वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इसका जो वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका होगा वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी होगा 2. ओके, एंड ग्रुप 13 और 14 ऑल्सो, ओके, वेयर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 13 और 14 ऑल्सो, व्हाट आर, जितने उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी का होगा वो वैलेंसी. ओके, सो वेयर एज फॉर द ग्रुप 15 एंड ऑनवर्ड्स, मतलब ग्रुप 15 और उससे आगे जो ग्रुप है प्रेजेंट, जैसे 16, 17 और 18, उसके लिए एक वैलेंसी के लिए एक रूल्स है. क्या है वो? वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या होगा? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सपोज फॉर एग्जांपल ग्रुप 17, ग्रुप 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है 7, तो उसका वैलेंसी इज इक्वल टू क्या करेंगे? 8 माइनस 7 करेंगे तो हो जाएगा 1, उसका वैलेंसी होगा 1. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप 16, ग्रुप 16 में आउटर सेल में और वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ओके, कितना? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका वैलेंसी इज इक्वल टू क्या करेंगे? 8 माइनस 6 करेंगे, सॉरी 8 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 1. तो ग्रुप 16 का जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका वैलेंसी हो जाएगा, सॉरी 2. 8 माइनस 6 करेंगे तो वैलेंसी आ जाएगा 2. ओके, लाइक दिस. ओके, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट 15 एंड ऑनवर्ड्स वी हैव टू कैलकुलेट. जैसे कि ग्रुप 15, ग्रुप 15 मीन्स आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा. ओके, तो इसका जो वैलेंसी इज इक्वल क्या करेंगे? 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा? 3. तो इसका जो वैलेंसी होगा 3. ग्रुप 15 का जो भी एलिमेंट्स है उसका वैलेंसी हो जाएगा 3. लाइक दिस वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, दस द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप आर एज फॉलो. इसमें दिया है कुछ समरी, जैसे कि ग्रुप 1 का क्या होगा? वैलेंसी 1. ग्रुप 2 का वैलेंसी क्या होगा? 2. ग्रुप 13 का क्या होगा? 3. ग्रुप 14 का क्या होगा? 4. एंड ग्रुप 15 का क्या होगा? 3. ग्रुप 16 का क्या हो जाएगा? 2. 16 का क्यों 2 होगा? क्योंकि ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 6 रहता है, इसलिए 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आ रहा है, इसलिए होगा 2. लाइक दिस ग्रुप 17 ऑल्सो वैलेंसी 1 एंड ग्रुप 18 आर द वैलेंसी 0.
because group 18 the outermost cells are the 8 electrons, that why 8 minus 8 करेंगे तो आ जाएगा क्या 0. So the group 18 elements valency is equal to what are 0. Next are the variation along a groove. What are the variation present in along a groove? Along a groove मतलब we are going from top to bottom. Okay, in a groove outer electronic configurations is same for all the elements, so all have the same number of valence electrons and valency is valency. ओके, सो वेरिएशन इन ग्रुप में क्या होता है, एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सबका वैलेंसी क्या होता है सेम होता है. ओके, सो ग्रुप 1 का वैलेंसी सबका क्या हो जाएगा 1, जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल दिया है टेबल में. ओके, ग्रुप 1 एलिमेंट लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका सिंबल है LiNa. एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का 2 1, सो आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए वैलेंसी 1 और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1. नेक्स्ट सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका भी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका वैलेंसी भी होगा 1. नेक्स्ट पोटेशियम की 2881, तो पोटेशियम का आउटर सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी इज इक्वल टू व्हाट आर 1. नेक्स्ट है सिमिलरली फॉर द ग्रुप 17 एलिमेंट. कौन सी ग्रुप 17 एलिमेंट? ग्रुप 17 एलिमेंट का क्या होगा, इसका वैलेंसी के लिए 8 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा 1. ओके, क्योंकि ग्रुप 17 का आउटर सेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है इसलिए इसका वैलेंसी जो क्या करेंगे 8 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा 1. फॉर एग्जाम्पल आर द फ्लोरीन आर द 2 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 7, तो इसका जो वैलेंसी जो क्या हो जाएगा 7 को माइनस करेंगे 8 से, तो 8 माइनस 7 इक्वल आ जाएगा 1. क्लोरीन का भी क्या है 287, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन का भी आउटर सेल में 7, आयोडीन का भी 7. तो जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 17 में सबका आउटर सेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. सो वैलेंसी इज इक्वल टू क्या होगा क्लोरीन मतलब ये ग्रुप 17 का 8 माइनस क्या करेंगे 7 तो आ जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा सबका वैलेंसी. ओके, नेक्स्ट वेरिएशन अलोंग ए पीरियड में क्या वेरिएशन है. ओके, द वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंटिल ग्रुप 14, मतलब 1 to 4 वैलेंसी इंक्रीज होगा ग्रुप 14 तक, एंड देन डिक्रीज टू 0 फ्रॉम ग्रुप 18. फिर क्या हो जाएगा वैलेंसी का जो पावर है वो क्या हो जाएगा 0 तक डिक्रीज हो जाएगा अप टू 18. जैसे कि ग्रुप 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है. ग्रुप 1 का वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 का वैलेंसी 2 है, ग्रुप 13 का क्या है 3, ग्रुप 14 का क्या है 4, ग्रुप 15 का 3 एंड ग्रुप 16 का क्या है 2, ग्रुप 17 का क्या है 1 और ग्रुप 18 का 0. तो पहले वैलेंसी क्या हो रहा है 14 तक इंक्रीज हो जा रहा है, फिर 14 के बाद क्या हो रहा है डिक्रीज होके 0 हो जा रहा है. ओके, सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंसी याद करने के लिए. एक एक ग्रुप के हिसाब से याद कर लोगे तो टोटल इंडिविजुअल एलिमेंट्स का याद करना नहीं पड़ेगा. ओके, so next our topic are the atomic size. Okay, atomic size are what are the distance between the center of the nucleus and the outermost cell of an atom is known as what are atomic size. ओके, एक एटम का साइज कैसे हम मेजर करते हैं कि उसका न्यूक्लियस से जो आउटरमोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है. ओके, सेंटर में क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंस है, तो जो न्यूक्लियस का जो सेंटर से आउटरमोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे क्या ओके एटॉमिक साइज, और उसको बोलेंगे रेडियस. सो इसका रेडियस जो है 1 pm इज इक्वल टू 10⁻12 m मीटर, एंड द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 37 pm. pm means picometer. It is the unit to measure the radius of the atoms. Next are the variation along a groove. ग्रुप में क्या वेरिएशन है, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ओके, क्या होता है एटॉमिक साइज इंक्रीजेस और डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप मतलब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है इंक्रीज होता है. एंड दिस इज बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप. और क्या हो रहा है न्यू सेल्स ऐड हो रहा है.
and this increase the distance between the outermost cells, outermost electrons and the nucleus so that the atomic size increase. तो इसमें क्या हो रहा है, जो न्यू सेल ऐड होते जा रहा है तो जो एटम का साइज इंक्रीज होते जा रहा है. ओके, सपोज जैसे कि फॉर एग्जांपल लिथियम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट सेल है उससे ज़्यादा पोटेशियम में है, इसलिए लिथियम से पोटेशियम का साइज क्या होगा, ग्रेटर होगा. तो हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट आर द वेरिएशन एलोंग ए पीरियड. पीरियड में जाएंगे तो क्या हो रहा है, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इसका जो एटॉमिक रेडियस है क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है. ओके, सॉरी ये वेरिएशन एलोंग ए पीरियड नहीं, ये ग्रुप होगा. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 इन द ऑर्डर. ग्रुप 17 का जो एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका जो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है. ओके, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप. ओके, गोइंग डाउन द ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है, जो रेडियस हम बोलते हैं, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. देखो फ्लोरीन का कितना है, 64 pm, क्लोरीन का 99 pm, ब्रोमीन का 114 pm एंड आयोडीन का 133 pm. तो ये हो गया जो वेरिएशन था एलोंग ए ग्रुप. नेक्स्ट द वेरिएशन एलोंग ए पीरियड. पीरियड में क्या वेरिएशन है, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड. हम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, तो इसका मूव करेंगे तो इसका जो साइज है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. एंड दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज which tends to pull the valence electron closer to the nucleus and decrease the size of the atom. तो इसमें क्या हो रहा है, जो अट्रैक्ट कर रहा है अपने सेंटर की ओर न्यूक्लियस, तो उसी वजह से क्या हो रहा है, वो जो साइज है एटम्स का वो डिक्रीज हो रहा है. ओके, ये कुछ थर्ड पीरियड एलिमेंट का दिया है. थर्ड पीरियड जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ओके, सल्फर एंड क्लोरीन. इसका जो रेडियस है देखो, ये पहले सोडियम का कितना है, 186 था, फिर मैग्नीशियम का कितना हो गया, इसमें 160 हो गया, फिर एल्यूमिनियम का 143, फिर सिलिकॉन का 118, फिर फास्फोरस का 110, नेक्स्ट सल्फर का 104 और क्लोरीन का 99. मतलब हम वी आर गोइंग फ्रॉम डाउन द, वी आर गोइंग फ्रॉम इन द लेफ्ट टू राइट एलोंग ए पीरियड. क्या हो रहा है, इसका जो साइज है एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है. सो द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एलोंग ए पीरियड. एलोंग ए पीरियड क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी आता है. ओके, द एटॉमिक साइज एलोंग ए पीरियड क्या होता है, डिक्रीज, एंड द एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड टुडे टॉपिक. ओके, सो नेक्स्ट part we are discuss another some important topic of this modern periodic table. Okay, some magnetic and properties. Okay, magnetic and non-magnetic properties or metallic and non-metallic properties also we are discuss. Okay, so thank you for watching.